नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे मोदी साइप्रस मिशन। कनाडा पहुंचने से ठीक पहले विमान में तेल भरवाकर बड़ा खेल करेंगे मोदी, तुर्की बौखला जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जब आमने सामने थे तो तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि इसमें तुर्की ने न केवल पाकिस्तान को ड्रोन से मदद की, बल्कि भारत के खिलाफ ड्रोन हमलों में सहायता के लिए इस्लामाबाद में सैन्य कर्मियों को भी भेजा, जिसके बाद एहसान फरामोश तुर्की को लेकर भारत में काफी रोष देखने को मिला। देश के अलग अलग राज्यों में व्यापारियों ने तुर्की का विरोध करने का फैसला किया। कई भारतीयों ने तुर्की जाने के अपने फैसले को कैंसिल किया और तुर्की के बॉयकॉट का ऐलान किया। हालांकि बॉयकॉट कोई सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि लोगों के व्यक्तिगत इच्छा की ओर से किया गया था। लेकिन अब नई दिल्ली ने अपने अंदाज में एहसान फरामोश तुर्की को जवाब देने का सोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के निमंत्रण पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बार G7 देशों की बैठक कनाडा के अल्बर्टा में हो रही है। इस बार G7 के लिए कनाडा जा रहे पीएम मोदी बड़ा खेल करने वाले हैं। दरअसल कनाडा के खालिस्तानी पहले से ही पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हैरान परेशान है। MGR इस बार पीएम मोदी कनाडा पहुंचने से पहले ही विमान के जरिए भी एक बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक दांव खेलने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कनाडा जाते समय पीएम मोदी का विमान तेल रिफ्यूलिंग के लिए एक छोटे से देश साइप्रस में रुकेगा। पीएम मोदी का विमान रिफ्यूलिंग के लिए कहीं और भी रुक सकता था, लेकिन इस बार बड़ी रणनीति के तहत साइप्रस को चुना गया है। पीएम मोदी का विमान जैसे ही साइप्रस उतरेगा तो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान पागल हो जाएंगे। भारत का ये कदम खास तौर से तुर्की को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। साइप्रस, जिसे आधिकारिक तौर पर साइप्रस गणराज्य कहा जाता है, पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह ग्रीस के पूर्व में और तुर्की के दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप निकटतम ग्रीक द्वीप से 250 मील दूर है और एथेंस से 460 मील दूर है। 1821 में ग्रीस को ऑटोमन्स से आज़ादी मिलने तक ग्रीक और तुर्की साइप्रस अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। 1974 को ग्रीस के समर्थन से सैन्य तख्तापलट हुआ, जिसके जवाब में तुर्की की सेना ने साइप्रस पर हमला कर दिया। तुर्की सेना ने 20 जुलाई को साइप्रस में उतरी और युद्ध विराम घोषित होने से पहले द्वीप के 3% हिस्से पर कब्जा कर लिया। तुर्की सेना ने अगस्त 1974 में अपने मूल समुद्र तट का विस्तार किया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीप के लगभग 36% हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। तुर्की के कब्जे के बाद से ही साइप्रस दो हिस्सों में बंट गया। अगस्त 1974 से युद्ध विराम रेखा साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र बफर जोन बन गई और इसे आमतौर पर ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से तुर्की के साथ संप्रभुता, समुद्री सीमा और अन्य मुद्दों पर उनके बड़े मतभेद हैं। एक तरफ ग्रीस और साइप्रस है तो दूसरी तरफ तुर्की है। भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत साइप्रस समस्या के समाधान के पक्ष में रहा है। तुर्की जहां पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, वहीं भारत ने साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। साइप्रस आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।